चलिए जी, तो आज का जो टॉपिक है छोटा सा ही है, क्लॉज का जो हमारा बच गया था वो हमें करना है, और आज क्लॉज आपका खत्म हो जाएगा। कल मैं आपको कराऊंगी फिर नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये हमने कर लिया था। यहां से एक बार मुझे बताएंगे जो आपके सामने है कि कौन सा क्लॉज कौन से वाला है। नंबर लिख के आप मुझे बता दो कि कौन सा क्लॉज कौन सा है। जल्दी से, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अच्छा, नंबर जरूर लिखना क्योंकि ऐसे पता नहीं चलता फिर। क्लॉज बता दो, चलो चेक करें। देखिए, आई स्कोल्डेड द बॉय हु वॉज शाउटिंग। हु आया, डब्ल्यूएच वर्ड आ गया मेरा, तो मैंने क्या बोला कि पहले मैं एडजेक्टिव क्लॉज चेक करूंगी, पक्का नहीं एडजेक्टिव क्लॉज होगा, चेक कर लेती हूँ। कैसे पहले कोई नाउन बैठा है, बिल्कुल बॉय बैठा है। क्या बॉय के बारे में ही कुछ बता रहे हैं? जो चिल्ला रहा था, लड़का जो चिल्ला रहा था, तो लड़के के बारे में ही बता रहे हैं, तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज। तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया एडजेक्टिव, ठीक है। ही रिप्लाइड दैट ही वुड कम। अब इसमें डब्ल्यूएच वर्ड नहीं है तो पहले नाउन क्लॉज चेक कर लेंगे। आप मेरे पास आए, आपने बोला मैम उसने रिप्लाई किया, है ना। आप बोला कि मैम उसने रिप्लाई कर दिया या उसने रिप्लाई किया, तो मैं क्या बोलूंगी, क्या रिप्लाई किया, कि वह आएगा। तो नाउन क्लॉज हो गया। क्या का क्वेश्चन आया हमारा, आंसर भी हमें मिला, तो ये नाउन क्लॉज हो गया, ठीक है जी। फिर है माई माउथ वाटर्स वेर एवर आई सी द स्वीट्स। डब्ल्यूएच वर्ड है ना। तो डब्ल्यूएच वर्ड से पहले चेक कर लेंगे कि नाउन है या प्रोनाउन। तो हमने देखा मेरे मुंह में पानी आ जाता है, सब्जेक्ट, ये तो वर्ब है, ये नाउन नहीं है, तो ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज हो ही नहीं सकता क्योंकि एडजेक्टिव क्लॉज में डब्ल्यूएच वर्ड से पहले मुझे नाउन चाहिए, नाउन नहीं है। कट कर दो, नाउन क्लॉज चेक करो। तो जब आपने नाउन क्लॉज चेक करा, आप मेरे पास आए भागे भागे, तो आपने बोला कि मैम मेरे मुंह में पानी आ जाता है। तो मैंने बोला क्या आ जाता है, आपने बोला मैम पानी आ जाता है। इसका तो रिप्लाई क्या से नहीं मिल रहा है, इसका रिप्लाई कैसे मिल सकता है कि कब आ जाता है या कहाँ आ जाता है। या तो मैं बोलूं कब आ जाता है या मैं बोलूं कहाँ आ जाता है तुम्हारे मुंह में पानी। तो आपने क्या बोला कि जब भी या जहां कहीं भी मैं स्वीट्स देखती हूं। तो ये तो आंसर कब या कहां का आ सकता है, क्या का तो आ नहीं रहा, क्योंकि अगर मैंने पूछा वाटर नाउन और वर्ब दोनों होता है, तो मैंने पूछा कि क्या आ जाता है, तो आपने बोला मैम पानी आ जाता है। फिर मैंने बोला क्या आ जाता है, आपने बोला मैम बताया तो पानी आ जाता है। इसके क्वेश्चन के लिए क्या बोलना पड़ेगा, कहां आ जाता है, जहां कहीं भी मैं मिठाई देखती हूँ मैम, है ना। या मैं पूछूं कब आ जाता है, कुछ आगे ऐसा लिखा होता है मैम जब कभी भी बारिश होती है तो पकौड़े खाने का मन कर जाता है। तो इसके आगे क्वेश्चन कब या कहां का बन सकता था, क्या का तो बन नहीं सकता। तो जब ये नाउन क्लॉज नहीं है, जब ये एडजेक्टिव क्लॉज नहीं है, तो प्रिया मित्रों ये क्या बचा, क्यों आ जाता है, ये भी हो सकता था बिल्कुल। क्या तो नहीं है ना, क्या को छोड़कर कुछ भी बनेगा, वो सारा एडवर्ब है, क्योंकि ये जब नाउन क्लॉज नहीं है, ये एडजेक्टिव क्लॉज नहीं है, तो एक ही बचा। ऐसे ही नीचे देखो, आपने बोला मैम मुझे टैक्सी से जाना चाहिए, तो मैंने बोला क्या, आपने बोला मैम मुझे टैक्सी से जाना चाहिए। आपको लगा कि मैंने सुना नहीं ढंग से, जो आगे लिखा है क्योंकि मैं लेट हो रही हूं, इस पे क्या क्वेश्चन बन सकता है, खुद बता दो जल्दी से, क्या क्वेश्चन बन सकता है इस पे। आपने बोला कि मैम मुझे टैक्सी से जाना चाहिए, तो मैं आगे क्या बोलूंगी, क्यों जाना चाहिए। आपने बोला क्योंकि मैम मैं लेट हो रही हूँ, एज आई एम गेटिंग लेट, क्योंकि मैम लेट हो रही हूँ। तो क्वेश्चन किसका बन रहा है यहाँ पर, किस शब्द का क्वेश्चन बन रहा है, वाई, क्यों जाना है टैक्सी से। या ये हो सकता था कहाँ जाना है टैक्सी से, कि मैम मुझे वहां जाना है, कोई भी जगह का नाम। या ये हो सकता था कब जाना है टैक्सी से, मैम सुबह जाना है शाम को जाना है, ऐसा कुछ हो सकता था। क्यों जाना है टैक्सी से, क्योंकि मैं लेट हो रही हूँ। यहाँ पे आपने पूछा कहाँ, यहाँ पर ओहो यहाँ पर आप पूछ रहे हैं क्यों, तो नाउन क्लॉज तो है नहीं, एडजेक्टिव क्लॉज बना नहीं सकते क्योंकि डब्ल्यूएच वर्ड ही नहीं है, है ना। तो जब नाउन नहीं है, एडजेक्टिव नहीं है, तो क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। कब, कहां, क्यों, कैसे, किस उद्देश्य से, किसकी तुलना में, क्या को छोड़कर जो भी ऐसा बनेगा वो सारे आपके एडवर्ब क्लॉज है। नेक्स्ट, आपने बोला मैम आप आ जाइए, है ना, या मैम आप आ सकते हो, यू में कम। तो मैंने बोला क्या, आपने बोला मैम आप आ सकते हो, क्या का कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, डब्ल्यूएच वर्ड उधर है नहीं, एडजेक्टिव क्लॉज है नहीं, क्या क्वेश्चन बन सकता है अगर आप चाहते हो तो। अब आपने मुझे बोला कि मैम आप आ सकते हो, यू में कम, तो मैं या तो ये पूछूंगी क्यों आऊं भाई, या कहां आऊं, या कब आऊं, है ना। कहां, क्यों या कब का ही क्वेश्चन आगे बन सकता है ना। आगे क्या लिखा हुआ है, मैंने बोला क्यों आऊं, अगर मैम आप चाहते हो तो आ जाओ, इफ यू वांट टू, अगर आप चाहते हो तो आ जाओ, तो ये भी एडवर्ब हुआ, क्योंकि कब, कहां, क्यों, कैसे, ये सारे एडवर्ब है। तो अब समझ आया आपको नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। एक बार मुझे यस नो डन बोलेंगे तो मैं आपको एडवर्ब क्लॉज के टाइप को करा देती हूँ, तो एडवर्ब क्लॉज को भी हम पढ़ लेते हैं एक बार। डन है कि जो नाउन क्लॉज नहीं है, जो एडजेक्टिव क्लॉज नहीं, वो एडवर्ब क्लॉज है। अगर आपको क्लियर है तो मैं आगे बढ़कर एक बार आपको एडवर्ब क्लॉज पढ़ा देती हूँ, उसके टाइप्स पढ़ा देती हूँ। सभी ने ही यस लिख दिया है, बहुत बढ़िया है ना, सिंपल सा है।
क्योंकि नाउन और एडजेक्टिव सीख लिया, जब नाउन और एडजेक्टिव नहीं है तो तीसरा एक ही बचा, मैम एडवर्ब क्लॉज वही मार्क करेंगे और तो कुछ बचा नहीं है ना। बहुत बढ़िया। अच्छा एक चीज और, अगर मान लो मैं ब्लू से अंडरलाइन कर दूं तो उस पर आप क्या लिखोगे, वो कौन सा क्लॉज बनेगा जो ये ब्लू से अंडरलाइन करा मैंने? जो ब्लू से अंडरलाइन किया है उसको कौन सा क्लॉज लिखेंगे? थोड़े और एग्जांपल, अभी सारे एग्जांपल आएंगे ना टाइप्स में, वही तो कह रही हूं आगे पढ़ाऊं तभी ना। अगर आपको पहले तो क्वेश्चन करना समझ आ गया है तो टाइप्स में आगे एग्जांपल ही है सारे। मैं आपकी रग रग से वाकिफ हूं कि आपको कितना क्या चाहिए, आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा। ये तो बस मैं आपको वो समझाना चाह रही हूँ ट्रिक कि भाई नाउन और एडजेक्टिव नहीं है तो एडवर्ब मार्क कर देना, क्या ऐसा दिखेगा आपको एडवर्ब। आगे बहुत सारे हैं, अभी 8 टाइप्स हैं, 8 टाइप्स में हर किसी में कम से कम 2-2 एग्जांपल है, 16 एग्जांपल और है अभी, लेकिन वो आगे हम बढ़ेंगे, पहले ये तो हमारा हो। बहुत बढ़िया। प्रिंसिपल क्लॉज बोल सकते हैं हम इसको, जो बाकी का बच रहा था आई वाला याद होना चाहिए अभी आपको, जिसको हमने या तो मेन क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज या फिर और क्या बोला था, प्रिंसिपल, शॉर्ट में लिख दिया है मैंने। बहुत बढ़िया, अगर ऐसा पूछ ले तो ये भी हो जाएगा फिर। चलो अब आएंगे एक बार टाइप्स पर। पहले मैं आपको 8 के 8 टाइप्स के नाम दिखा रही हूं, फिर इनके एग्जांपल्स हम देखेंगे। जैसे कि पहला है एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, है ना। तो जैसे अब हमारा क्वेश्चन बन रहा है कब, क्वेश्चन चलो मैं आगे आपको एग्जांपल के साथ ही लिखाऊंगी ताकि आपको सामने अप्लाई होता हुआ दिखे। तो जब हम किसी में समय की बात कर रहे हो कि कब कोई चीज हुई है तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम हो जाता है। इसके 8 टाइप्स हैं, ठीक है जी, टाइप्स है ये, 8 प्रकार के एडवर्ब क्लॉज हो सकते हैं। प्लेस, जब आप कहां का क्वेश्चन कर पाओ, ठीक है जी। रीजन, जब आप क्यों का क्वेश्चन कर पाओ। रिजल्ट, जब कोई एक्शन का रिजल्ट आता हुआ दिखेगा। पर्पस, जब हमें बोले किस उद्देश्य से। कंडीशन, जब हम बोले कोई शर्त रखी गई हो। कंपैरिजन में आएगा तुलना, और सपोजिशन का अर्थ है विरोधाभास। ये 8 टाइप्स हैं। अब एक बार इनको डीप में अच्छे से समझेंगे एक बार। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम में जो आपको कंजंक्शन दिख सकती है वो ये सारी है, जो ये है ना, ये है कंजंक्शंस, रेड से जो लिखी है। इनको अगर आप लर्न ना भी करो, देखो हर बच्चे के ऊपर अपना है कि कोई बच्चा जो है पढ़कर समझकर करेगा, कोई बच्चा कंजंक्शन लर्न करके करेगा। मैं ये कहूंगी पढ़कर समझकर करो, क्योंकि कंजंक्शन कभी इधर उधर भी दिख सकती है, ठीक है। तो रेड से जो लिखी है वो है कंजंक्शंस, जो आपको दिखेंगी। नीचे एग्जांपल देखिए, दे वर स्टडिंग व्हेन आई लेफ्ट, ठीक है। कह रहे कोई ट्रिक नहीं है मैम एडवर्ब क्लॉज का, यही तो ट्रिक है कि जो नाउन और एडजेक्टिव नहीं है वो एडवर्ब है। तीसरी ट्रिक क्यों करनी है? हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में फर्क समझ आता है? या तो हम तीसरी भी ट्रिक लर्न करें पूरी की पूरी, कोई बनाकर, जो कि बनाने की जरूरत है नहीं तो इसलिए बनाई नहीं है। या तो हम बोले जब नाउन क्लॉज अच्छे से पता चल गया, एडजेक्टिव अच्छे से पता चल गया, जब वो दोनों नहीं है तो तीसरा तो एडवर्ब ही है। इसको बोलते स्मार्ट वर्क, दिमाग पर कम जोर डालना, स्मार्टली किसी चीज को समझना और करना। चलो देखो, वे पढ़ रहे थे, अब आगे क्या क्वेश्चन बन सकता है? कब, जब मैं निकली, व्हेन आई लेफ्ट, जब मैं निकली। ही हैड गॉन फॉर अ वॉक, वह वॉक के लिए चला जा चुका था। कब चला गया था या कहां चला गया था, ऐसा कुछ हो सकता है। आगे जो आंसर है वो हमने देखना पड़ेगा अपना काम कंप्लीट करने से पहले। तो इसमें कहां का तो बनेगा नहीं, कब गया भाई, अपना काम करने से पहले चला गया था। तो टाइम में आपको ऐसा क्वेश्चन दिखेगा कब का, जैसे आप नाउन में क्यों का कर रहे हैं, ठीक है जी। हाँ, कब का क्वेश्चन आपको दिखेगा समय में, कब कोई चीज हुई, जब मैं वहां से जा रही थी, काम करने से पहले ही, काम करने के बाद, ठीक है। तो इस समय से रिलेटेड कुछ रहेगा आपका। नेक्स्ट है आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। प्लेस का होता है जगह वाला, जिसमें आपको वेयर या वेयरएवर दिखेगा। ये मैं पहले वाले से हटा देती हूँ एक बार, नीचे के तो देखेंगे। देखो मैं साइड में हूं, आपको पूरा अच्छे से दिखेगा, ठीक है जी। उपासना जी क्लास जाकर देखिए। शी हैज केप्ट द रिंग, उसने रिंग रख दी है। क्या क्वेश्चन बना दोगे फटाफट से, खुद देख लो, मतलब मुझे से बताने की जरूरत नहीं है, लॉजिकल चीज है ना ये। आगे लिखा है जहां वह उसे ढूंढ सके, क्या ही क्वेश्चन आप बता दोगे, बता दो फटाफट से जी। लिखेंगे, ऑफ कोर्स लिखेंगे। ये कैसा क्वेश्चन था, पिटाई कर दूंगी। क्या क्वेश्चन आप इधर कर सकते हो? उसने रिंग रख दी है, कहां रख दी है, जहां वह ढूंढ सके। कहां रख दी है, जहां वह ढूंढ सके। नीचे वाले का तुम सो सकते हो, आगे लिखा है जहां कहीं भी चाहो, वेरेवर यू वांट। तो बताओ क्या क्वेश्चन बना सकते हो? तुम सो सकते हो। अब इसके आगे ये भी हो सकता है कब सो सकते हो। अगर कब का आंसर आता तो वो टाइम क्लॉज बन जाता है तो एडवर्ब ही। अगर ये हो कि कहां सो सकते हो तो भी वो एडवर्ब क्लॉज का ही है, बस टाइप चेंज हो जाएगा, प्लेस। अब यहां आंसर क्या है, जहां कहीं भी चाहो, है ना। तो ये हो गया प्लेस, कहां। अगर ऐसा होता जब कभी भी तुम चाहो तो वो टाइम का हो जाता। खुद कर पा रहे हो क्वेश्चन वर्ड निकल पा रहे हो खुद से पढ़ते ही, लॉजिकल है बिल्कुल, कुछ लर्न करने की रट्टेबाजी की जरूरत नहीं। आप अपने आप को हमेशा ही समझा करें, भगवान ने हमें बुद्धि देकर जो भेजी है ना, उसका ही हमें प्रयोग में लाना है बस। और
जी अब आ रही होगी क्लास में आवाज आ रही होगी अब आपको। तो मैं आपको यही कह रही थी कि अब इतने साल हमने इस धरती पर बिता दिए हैं, भगवान ने बुद्धि देकर भेजा है, करोड़ों वाक्य 20 साल की उम्र तक करीबन जो है आप लोग करीबन करोड़ों वाक्य जो है आप लोग बोल चुके होंगे। तो ये तो आप पता लगा ही लेंगे, मुझे बताने की भी आपको जरूरत नहीं है, बताएं, क्योंकि अगर तो मैं खुद से बताऊंगी तो आपको लर्न करना पड़ेगा। और एक बार आप खुद पढ़कर देखो, इतनी लॉजिकल चीज है ये कि आप पढ़ते ही बोलोगे मैम ये क्वेश्चन सब लग रहा है हमें। ठीक है जी, देखो नेक्स्ट एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, कारण का है, तो कारण के पीछे क्या होता है, देखो खुद बताना क्या क्वेश्चन बन रहा है। आई लव हर बिकॉज शी इज माई मदर। आपने बोला मैम मैं उनसे प्यार करती हूं क्योंकि वो मेरी मदर है। ठीक है जी, क्योंकि उसने माफी मांग ली तो मैं उसे माफ कर देना चाहिए। मेरे पेरेंट्स खुश हैं क्योंकि मैंने एग्जाम पास कर लिया है। इसमें क्या क्वेश्चन बना दोगे, कह रहे लेकिन रिंग तो नाउन है, तो बेटा रिंग नाउन है तो रिंग के बारे में अगर बता रहे कि रिंग अच्छी है, बुरी है, डायमंड की है, गोल्ड की है, एक्सपेंसिव है या चीप है या बड़ी है या छोटी है, अगर ऐसा कुछ लिखा होता आगे तो एडजेक्टिव क्लॉज बनता ना। ऐसा थोड़ी कि जहां नाउन बैठा होगा तो एडजेक्टिव क्लॉज बन जाएगा। वो नाउन के बारे में तो बताए कि वो नाउन कैसा है। हमने कहा है रिंग रख दिया जहां वो ढूंढ सके, तो ये तो जगह बता रहा है कि ऐसी जगह रख दिया जहां वो ढूंढ सके। यहां रिंग के बारे में नहीं बता रहा। फर्क समझ आ रहा है, जहां वो ढूंढ सके जगह है कोई, प्लेस। रिंग कैसी है, अच्छी है, बुरी है, रिंग डायमंड की है, गोल्ड की है, और छोटा डायमंड, बड़ा डायमंड, एक्सपेंसिव है, चीप है, इन दोनों में आपको फर्क नहीं समझ आ रहा। मतलब अगर कोई ये बोले कि मैम मुझे इसमें फर्क नहीं समझ आ रहा, तो इसमें मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी, क्योंकि कॉमन सेंस का क्वेश्चन है जो मैं पूछ रही हूँ, जो आपके पास पहले से मतलब होनी चाहिए, क्योंकि कॉमन सेंस तो कोई टीचर नहीं डेवलप कर सकता। अगेन वही बात है, 19-20 साल के आप हो गए हैं, तो ये कॉमन सेंस तो मतलब होनी ही चाहिए इतनी, तो कि आपको ये फर्क समझ आए कि कहां पर मैम क्या बात हो रही है। अगर कोई बोल दे कि नहीं मैम मुझे नहीं फर्क समझ आ रहा है, फिर तो कुछ भी नहीं हो पाएगा आगे। मतलब ये तो टेट की हम बात कर रहे हैं, कल को आपने टीचर बनना है, और जब आप नहीं फर्क समझ पा रहे हैं तो बच्चे को क्या समझाएंगे, फिर तो उसका भी फ्यूचर खराब है। अंडरलाइन पार्ट पर डिपेंड करेगा कौन सा क्लॉज है, बिल्कुल। क्योंकि कॉमन सेंस नहीं कोई डेवलप कर सकता, मैं आपको समझा सकती हूँ, कॉमन सेंस का तो कैसे डेवलप होगा। अब इसमें है मैम आई लव हर, मैं उनसे प्यार करती हूँ, क्यों, क्योंकि वो मेरी मदर है, क्यों का ही क्वेश्चन बन रहा है। तो इसमें तो मतलब क्यों का ही बन रहा, कोई बच्चे से बना दे कहां, कब, कैसे, तो अब उस चीज को मैं कैसे ठीक करूं कि बेटे क्यों का क्वेश्चन, और ये मतलब कॉमन सेंस है, स्कूल का बच्चा भी बता देगा। चलिए नेक्स्ट में भी क्योंकि उसने माफी मांग ली, आपको माफ कर देना चाहिए, तो क्यों माफ कर दे भाई, क्योंकि माफी मांग ली है। मेरे पेरेंट्स खुश है क्यों, क्योंकि मैंने एग्जाम पास कर लिया है, सिंपल। अब इसमें तो देखो बिल्कुल लॉजिकल, पढ़ते ही समझ आएगा, बहुत इजी रहता है एडवर्ब क्लॉज आपका। एक दो पॉइंट है जो बस मुझे समझाने पड़ेंगे, ये भी तीसरा पॉइंट तक बिल्कुल इजी है जी। अभिषेक ऊपर लिखे है ना, हालांकि मैं तो कह रही हूं कंजंक्शन से मत करना, ठीक है। फिर है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। अब इसमें क्या दिखेगा, कोई आपको एक्शन दिखेगा, कोई कार्य हुआ होगा या कोई चीज होगी जिसके होने से कुछ रिजल्ट निकलेगा। जैसे कि मैं बोलूं कि आप तो इतने बहादुर हैं कि दुश्मन का सामना कर ले, आप तो इतने बहादुर हैं, बहादुर होने का रिजल्ट क्या है कि आप दुश्मन का सामना कर लेंगे। नीचे देखिए, माई सन इज सो लेजी, मेरा जो बेटा है वो बिल्कुल लेजी है। लेजी को क्या बोलते हैं, आलसी, कि मेरा बेटा इतना आलसी है। तो आलसी होने का रिजल्ट क्या निकला अब, दैट ही नेवर कम्स ऑन टाइम, कि वह कभी भी टाइम पर नहीं आता है। लेजी होने का रिजल्ट क्या निकला कि वह कभी टाइम पर नहीं आता है। आर सोल्जर्स फॉट सो ब्रेवली, हमारे सोल्जर्स ने बहुत बहादुरी से लड़ा। तो अब ये एक्शन हुआ बहादुरी से लड़ना, इसका रिजल्ट क्या निकला, दैट द एनिमी फ्लेड, कि दुश्मन भाग खड़े हुए। फ्लेड का मतलब भाग जाना। तो जाकर देवांशी जी पहले वो क्लास देखिए आप। माई मदर स्पीक्स इन सच अ लो वॉइस, मेरी मदर इतनी धीमी आवाज में बात करती है। तो एक्शन क्या हुआ, धीमी आवाज में बात करने का। रिजल्ट क्या निकल रहा है, कोई भी उनको सुन नहीं पाता। 2 सेकंड के लिए देख लो एक्शन और रिजल्ट। यहां पर देखो एक्शन है ब्रेवली से फाइट करने का, और रिजल्ट क्या है, दुश्मन भाग खड़े हुए। मदर इतनी कम आवाज में बोलती है, एक्शन है ये, रिजल्ट क्या निकला कि कोई भी नहीं सुन पाता है। समझ आई बात। कह रही ये तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन भी हो सकता है। चलो क्यों का क्वेश्चन करके देख लो अगर आ जाए आंसर। सोल्जर्स बहुत बहादुरी से लड़े, क्यों लड़े मैम, क्यों का क्वेश्चन आप करके देख लो, आएगा ही आंसर। अगर आपको ऐसा, मैं वही कह रही सारे हैं अलग, ये कॉमन सेंस है, लॉजिकल सेंस है, ऐसे नहीं कि मैम कुछ लर्न करना पड़ेगा, कुछ रटना पड़ेगा। मेरी मदर बहुत ही लो वॉइस में बोलती है, क्यों बोलती है लो वॉइस में, आगे आंसर आ रहा है जो लिखा है, आगे आंसर आ रहा है जो लिखा है। मेरा बेटा मैम बहुत आलसी है, क्यों आलसी है, क्या आगे का आंसर आ रहा है।
क्यों का क्वेश्चन आप करके देख लो अगर आ रहा हो तो। मेरे मतलब इसमें मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि ये रटने का लर्न करने का काम ही नहीं है। जो भी आप दूसरी चीज सोचोगे ना वो आप इसमें आंसर ला ही नहीं पाओगे। क्यों का क्वेश्चन करके देखो, और कोई बच्चा अगर बोले कि मैम मेरा तो आंसर आ रहा है, तो अगेन कॉमन सेंस कैसे ठीक करूं मैं किसी की, अगर आप इसे क्यों का क्वेश्चन ला पा रहे हैं, आंसर ला पा रहे हैं कि सोल्जर्स बहुत ब्रेवली लड़े मैम, क्यों लड़े, क्योंकि उनका काम है। क्यों का तो आंसर ये आएगा, सोल्जर्स है ना। मेरी मम्मी इतनी धीमी आवाज में बोलती है, क्यों बोलती है भाई, शायद मैम उनकी आवाज धीमी है या उनका मन करता है धीमी बोलने का। जो लिखा है वो तो आप आंसर ला नहीं पाओगे। कर ही नहीं पाएंगे। अब एक ने बनाया है मेरा बेटा बहुत आलसी है क्योंकि टाइम से कभी नहीं आ पाता, या उल्टा बना सकते थे। अब ये देखो अभी कॉमन सेंस से तुमने इतनी गलत लगाई है, मेरा बेटा कभी टाइम से नहीं आता क्योंकि वो लेजी है। अगर ये बोला जाता तो बात थी, अगर ये बोला जाता जो कि उल्टा है फिर इसका सेंटेंस। आप कह रहे हैं मेरा बेटा लेजी है, मेरा बेटा आलसी है क्योंकि टाइम से नहीं आता। टाइम से ना आने का कारण लेजी होना हो सकता है, तो सेंटेंस हो जाएगा उल्टा, जो यहां लिखा है उसका उल्टा। अभी कॉमन सेंस जो तुमने बनाया कि मेरा बेटा बहुत आलसी है क्योंकि टाइम से नहीं आ पाता है ना। अब ये जो आपने कॉमन सेंस गलत लगाई इसको मैं कैसे ठीक करूं बताओ। अभी आप जबरदस्ती की या तो करना चाह रहे हैं गलत, या तो कॉमन सेंस ही आपके पास गलत है थोड़ी, जिसको ठीक करना तो मेरे क्या किसी बड़े से बड़े टीचर की बस की बात नहीं है। फिर कॉमन सेंस ना डेवलप कर सकते हैं हम। हाँ खुद सोचो, उल्टा बोलोगे, उल्टा बोलते तो चलो सेंटेंस ठीक था, क्योंकि मेरा बेटा टाइम से नहीं आ पाता क्योंकि वो इतना आलसी है ना, आ ही नहीं पाता है टाइम से। अब इसमें फिर देख लो, अब लेजी लोअर वॉइस एक्शन का मतलब है कि कोई चीज है जिसका कोई हमें रिजल्ट देखने को मिल रहा है, कोई चीज हो रही है जिसका परिणाम देखने को मिल रहा है। लेजी है, उसका परिणाम क्या है कि टाइम से नहीं आ पा रहा। बहादुरी से लड़े, परिणाम क्या निकला, जो सोल्जर्स थे सॉरी एनिमी थे भाग खड़े हुए। धीमी आवाज में बोलते हैं तो उसका परिणाम क्या निकला कि कोई सुन ही नहीं पाता। ये चीज है। और देखो आपकी बाकी क्लासमेट सारे के सारे हजारों में कह रहे हैं मैम आगे बढ़ो, इनको छोड़ो, या तो ये परेशान कर रहे हैं मैम, या तो इनकी कॉमन सेंस ही ढीली है। अब देख लो आपके क्लासमेट्स लिख रहे हैं इनको छोड़ो मैम, ये खुद नहीं पढ़ेंगे हमें भी पढ़ने देंगे। देख लो चलो, एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस, इसमें उद्देश्य दिखेगा साफ साफ, और इसमें से एक मैं हटा देती हूँ क्योंकि वो मॉडल वर्ब्स में आपको मैं दिखा दूंगी। ये आपको रीजन वाले जैसा दिख सकता है, क्यों और क्योंकि वाला, लेकिन हमने क्या ध्यान रखना है, फर्क समझना दोनों में। जो रीजन वाला है तो उसमें जो कंजंक्शन है वो क्योंकि की है, इसमें जो कंजंक्शन है वो ताकि की है। इन ऑर्डर दैट और सो दैट का अर्थ क्या होता है, ताकि। ठीक है जी। और जो आपने रीजन, जो रीजन वाला आपने किया था वो है क्योंकि। तो जब सेंस आएगा क्योंकि का तब तो क्यों क्वेश्चन बनके रीजन हो जाएगा। ये एक सेकंड में हटा देती हूँ बीच में से। और जब क्वेश्चन बनेगा उद्देश्य का तो ये दिखेगा, ये देगा ताकि। जैसे कि हम खाते हैं ताकि हम जी सके, यहां पर बिकॉज अगर लिखा होता तो रीजन बनता। ठीक है, क्योंकि लिख देगा तो क्यों का बनेगा। हाँ इनके जैसे हमारा भी टाइम वेस्ट होता है, छोड़ दिया। यू कम हेयर इन ऑर्डर दैट, ताकि, तो इसमें आपको कंजंक्शन देखनी पड़ेगी। अगर बिकॉज वाली कंजंक्शन है, एज वाली है, सेंस वाली, तो क्योंकि का है तो रीजन, क्योंकि ये सेम सेंस देगा। और अगर सो दैट या इन ऑर्डर दैट है तो ये देगा ताकि। देखो हम खाते हैं, खाने के पीछे का उद्देश्य क्या है, ताकि हम जी सके। आप यहाँ आए हैं, आपके यहाँ आने के पीछे का उद्देश्य क्या है कि आप पढ़ सके। ठीक है जी, ताकि आप पढ़ सके। तो ताकि और क्योंकि का फर्क बैठेगा जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल सेम लगेगा, इसमें क्योंकि वाला भी बन सकता है। आप यहाँ आए हैं क्योंकि आप पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए फिर क्योंकि वाला वर्ड आएगा, बिकॉज एज या सिंस। अगर ये शब्द है तो ये पर्पस का है क्योंकि इनका अर्थ क्या है, ताकि। ठीक है जी। हाँ इन ऑर्डर दैट या सो दैट एक साथ दिखेगा ऐसे तो ताकि का सेंस देता है। हाँ जी, सिर्फ कंजंक्शन का डिफरेंस है इसमें। तो इसमें आपको कंजंक्शन ये जो है 5 ही कंजंक्शन हुई, 3 क्योंकि वाली, 2 ये वाली, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए कंडीशन। कंडीशन में आपको सेंस दिखेगा अगर, क्योंकि कंडीशन का अर्थ क्या है, शर्त रखना या बशर्ते, ऐसा सेंस दिखेगा। और ऊपर की वो कंजंक्शन है जो है। आई विल टॉक टू यू, आई विल टॉक टू हर, मैं उससे बात करूंगा अगर वह आई। ही कैन रिकवर, वह रिकवर कर सकता है बशर्ते अपनी मेडिसिन टाइम पर ले। यू विल नॉट पास, तुम पास नहीं करोगे जब तक मेहनत नहीं करोगे या अगर मेहनत नहीं करोगे। कोई ना कोई शर्त दिखेगी। अगर पढ़कर देखो आपको साफ साफ शर्त दिखेगी, इसमें क्वेश्चन की जरूरत है ही नहीं, पढ़ते ही आपको शर्त दिखेगी। इसके अंदर कोई ना कोई शर्त रखी गई होगी। एक बार पढ़कर देखो, पढ़ते ही समझ आएगी शर्त।
हाँ, रीजन में और पर्पज में कंजंक्शन का जो शब्द है वो आपने देखना है, क्योंकि नहीं तो दोनों का सेंस बिल्कुल सेम आ जाएगा। आई विल नॉट कम इफ इट रेन्स, बिल्कुल करेक्ट बनाया है, मैं नहीं आऊंगा अगर बारिश आई तो। शर्त दिखेगी कोई कोई, जी पर्पज में 2 ही है, कोई ना कोई शर्त दिखेगी। तो ये तो पढ़ते ही समझ आ जाएगा, इसमें आपको कोई क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है। आगे वाला भी पढ़ते ही आपको समझ आ जाएगा, कोई क्वेश्चन की ही जरूरत नहीं है। कंपैरिजन, तुलना, तुम उतनी ही ब्यूटीफुल हो जितनी की तुम्हारी मदर है। रीना ऋषभ से ज्यादा इंटेलिजेंट है। ये भी पढ़ते ही, मतलब इसमें कोई क्वेश्चन करने की आपको जरूरत नहीं है, आप पढ़िए एक बार, पढ़ते ही बोलेंगे मैम तुलना हो रही है 2 लोगों के बीच में, और तुलना का इंग्लिश वर्ड है कंपैरिजन, तो वही मार्क करना है। ये तो एकदम कंफर्म हो गया मैम, ये वाला भी बिल्कुल इजीली हो जाएगा, क्वेश्चन की भी जरूरत नहीं है। देख लो एक बार पढ़ के, मैं तब तक पानी पी लेती हूँ। अनलेस अनटिल टिल सब आ जाता है। इफ मीन्स यदि भी हो सकता है, यदि और अगर में कोई डिफरेंस है। ये भी इजी है, 2 लोगों के बीच की तुलना साफ साफ दिख रही है, ये वाला बहुत इजी है मैम, हाँ साफ साफ दिख रहा होगा। दूसरा लास्ट वाला जो है ये भी इजी है, इसमें आपको विरोधाभास दिखेगा। कंजंक्शन जो ऊपर लिखी हुई है लर्न करनी हो कर लो, बिना उसके भी आप कर जाओगे। विरोधाभास, ऑपोजिट चीज आपको इसके अंदर दिखेगी, जो होना चाहिए वो नहीं होगा। जैसे कि हालांकि वह रिच है लेकिन खुश नहीं है, तो आप बोलोगे मैम अमीर है तो खुश होना चाहिए ना, लेकिन उल्टा लिखा है खुश नहीं है, तो जो होना चाहिए उससे उल्टा लिखा होगा। दो ही इज इंटेलिजेंट, हालांकि वह इंटेलिजेंट है, आई कैन नॉट ट्रस्ट हिम, मैं उस पर विश्वास नहीं कर सकती हूँ। इंटेलिजेंट है तो भाई सही चीज बताएगा तो आपको विश्वास करना चाहिए, लेकिन कह रहे नहीं कर सकते, उल्टा लिखा होगा हमेशा। आई विल नॉट कम, मैं नहीं आऊंगी अगर उसने बुलाया भी तो, इवन इफ ही इनवाइट्स मी, अगर बुलाया तो भाई जाना चाहिए, लेकिन उल्टा लिखा है नहीं जाएंगे तब भी, इसमें जो है उल्टा लिखा होगा हमेशा। एक बार पढ़कर देखो, ये भी इजीली आपको समझ आएगा कि उल्टा कुछ लिखा है। जो क्वेश्चन है आपको वो सिर्फ ये भी आ सकता है कि नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। क्वेश्चन एडवर्ब क्लॉज के टाइप पर भी आ सकता है, किसी पर भी आ सकता है, मैंने यूट्यूब पे कराया है, अब सेम तो यहाँ कराने का कोई फायदा है नहीं। अभी जो सैटरडे को क्लास हुई थी ना मेरी यूट्यूब पे, उस पर जाकर देखना, सेंटेंस के और क्लॉजेस के क्वेश्चन है, देखी थी वो वाली क्लास आपने? सारे ही इजी थे मैम, हाँ कॉमन सेंस आप लोगों सारे इजी लगेंगे आपको। देखी थी सैटरडे वाली क्लास, यहाँ पर आपका एडवर्ब क्लॉज खत्म है भाई। उसमें मैंने सेंटेंस और क्लॉज से क्वेश्चन कराए थे, और अभी जो अभी इस सैटरडे होगी मैं उसमें भी कराऊंगी, क्योंकि होता क्या है कि एक बार में एक ही क्वेश्चन आएगा, तो इसके ज्यादा पीवाईक्यूज है नहीं। चलो काफी ने देखी थी, बहुत बढ़िया, जिसने नहीं देखी कृपया करके देखना, जो अभी होगी वो भी देखना, क्योंकि हर एक में ही मैं पेडागोजी और फिर लास्ट में 4-5 क्वेश्चन ग्रामर के पीवाईक्यू करा रही हूँ यूट्यूब पे, और ज्यादा पीवाईक्यू है नहीं। जैसे ऐसा होगा कि एक बार सीटेट हुआ जो, तो उसमें एक ही चीज पूछी गई, एक ही क्लॉज का क्वेश्चन है, फिर अगली बार एक ही क्लॉज का क्वेश्चन है, तो अपने पास भी बहुत ज्यादा पीवाईक्यूज इसके है ही नहीं, क्योंकि ग्रामर से ना आपके 2 से 3 ही क्वेश्चन बनेंगे, कभी कभी सिर्फ 2 ही बनते हैं, एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का, एक या तो सेंटेंस का बना देगा सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, या क्लॉज का बना देगा, या एडवर्ब के टाइप का बना देगा। अब वो एक बार में एक ही बनेगा, फिर जब दूसरा वाला पेपर होगा सीटेट का, तब कोई एक क्वेश्चन वहां देखने को मिलेगा। तो हर बार आपको ज्यादा एक ही क्वेश्चन देखने को जो है सेंटेंस क्लॉज से मिलता है। कभी कभी बहुत ही तुक्के की बात है कि 2 आपको मिल जाए एक ही पैसेज पर, बहुत रेयर चांस है। तो इसके अपने पास ज्यादा कोई पीवाईक्यू है नहीं, क्योंकि एक वो फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच से भी पूछेंगे कि नाउन है प्रोनाउन है, 1 से 2 वो वोकैबुलरी के भी पूछते हैं, ठीक है। हाँ ये सब हमने देखे थे, बहुत ही कम क्वेश्चन है बिल्कुल, एक बार में एक ही क्वेश्चन है ना, तो बने कितने पीवाईक्यू सोचो, इससे ज्यादा अपने पास है नहीं, ठीक है। ये जो सारे एग्जांपल्स करा रही हूँ मैं अपने करा रही हूँ, इन एग्जांपल्स को ही क्वेश्चन समझ के करो आप, क्योंकि पीवाईक्यू है नहीं ना अपने पास इतने, तो ये जो एग्जांपल्स हैं इन्हीं को ही क्वेश्चन समझिए कि ऐसा ही क्वेश्चन लिखा आ गया है मान लीजिए, तो आप कैसे करेंगे। बैच में पीवाईक्यू सिलेबस के बाद होगा, उससे पहले अगर आपको करने तो मैं यूट्यूब पे ऑलरेडी करा रही हूँ, मैंने पिछले सैटरडे भी कराए हैं, मैं इस सैटरडे भी कराऊंगी। ज्यादा पीवाईक्यू है नहीं इन चीजों के, मैंने आपको बता दिया है। पूरी ग्रामर से 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे एक पैसेज पर, 3 भी कभी कभी, नहीं तो 2 ही, ठीक है जी। चलिए तो कल से हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू करेंगे, और जैसे ही पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारी खत्म हो जाएगी ग्रामर आपका डन हो जाएगा, ठीक है जी। 3 टॉपिक करने थे आपको ग्रामर में। पहला आपका टेंस, जो मैंने आपको करा दिया, टेंस का भी क्वेश्चन मैंने सैटरडे वाली क्लास में कराया पीवाईक्यू, क्योंकि टेंस का भी हर बार नहीं है, कभी कभी देखने को मिलता है, तो मुश्किल से टेंस के अपने पास 4-5 पीवाईक्यू होंगे, 4-5 मुश्किल से, जिसमें से एक तो मैंने आपको क्लास में कराई दिया था, एक मैंने यूट्यूब पे करा दिया है, और बाकी मैं यूट्यूब पे कराऊंगी, क्योंकि है ही 4-5 पीवाईक्यूज, बस उसके ज्यादा पूछे नहीं जाते ना, एक बार में कभी एक, और कई बार होता है वो भी नहीं पूछा गया, कुछ और पूछ लिया, कभी वोकैबुलरी ज्यादा कर दी, वो उनके ऊपर होता है, ऐसे सेट नहीं है। तो मैंने टेंस करा दिया आपको जो आपको पूछा जाता है, सेंटेंस करा दिया जो पूछा जाता है, क्लॉज करा दिया जो पूछा जाता है, ठीक है। और इसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछी जाती है, मैं कल से वो कराऊंगी, वो भी आपकी 4-5 दिन में हो जाएगी, डन, ठीक है। हाँ फिर ग्रामर कंप्लीट होने के बाद एक और पैसेज की क्लास करेंगे, ठीक है। चलो आज के लिए फिर इतना ही, टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।